हेलो दोस्तों। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे जावा कोड को कंपाइल और रन कैसे करते हैं। क्या होता है जब हम उसे कंपाइल और रन करते हैं तो, और फिर हम देखेंगे जावा का एक बेसिक कोड स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस सिंपल से हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के थ्रू हम जानेंगे कि एक बेसिक से कोड में क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म होती है और उन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है कोड में। तो ये है हमारा जावा का प्रोग्राम। इसे नाम दिया है माई फर्स्ट ऐप। इसमें बस हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस कोड को कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल करने के लिए जावा कंपाइलर यूज़ करते हैं। तो कमांड रहेगी जावा सी माई फर्स्ट ऐप डॉट जावा। रन करा। जैसे ही ये कंपाइल हुआ, कंपाइलर ने क्या किया, एक माई फर्स्ट ऐप डॉट क्लास की एक फ़ाइल बनाई। वो क्या किया है, ये जो जावा कोड था इसे बाइट कोड में कन्वर्ट किया। इसे ओपन करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। व्हाट इट सेज इज डिकम्पाइल्ड डॉट क्लास फाइल बाइट कोड। ये बाइट कोड में है। अब इसे रन करने के लिए हम कमांड रन करेंगे जावा माई फर्स्ट ऐप। तो चलिए अब इस कोड को रन करते हैं। रन करने के लिए जावा एंड माई फर्स्ट ऐप, देखिए प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। अब इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ है, क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म की गई है, वो हम समझते हैं। तो हमने हमारा कोड इस माई फर्स्ट ऐप डॉट जावा फाइल में सेव किया था। हमने ये फाइल कंपाइलर को पास की विद द कमांड जावा सी माई फर्स्ट ऐप डॉट जावा। तो कंपाइलर ने क्या किया, इस जावा कोड की एक इस जावा कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट किया। अब समझते हैं कि कंपाइलर का टास्क क्या है। जब हम कंपाइलर को हमारा जावा का सोर्स कोड पास करते हैं जो कि डॉट जावा फाइल्स में होता है, तो कंपाइलर उसकी एक बाइट कोड फाइल बनाता है। ये हमने तो देखा था अभी। पर उसके पीछे बैकग्राउंड में ये सारी स्टेप्स कंपाइलर परफॉर्म करता है। ठीक है। तो सबसे पहला होता है जो हमारा जावा का सोर्स कोड है, उसे कंपाइलर इस लेक्सिकल एनालिसिस स्टेप में टोकनाइज करेगा। जो भी सोर्स कोड था उसको टोकन्स में डिवाइड करेगा। ठीक है। उसके बाद सिंटैक्स एनालिसिस स्टेप आती है जिसमें कि जो टोकन्स है उनको वो पार्स करेगा। दिस मीन्स कि जो जावा का सोर्स कोड जिस सिंटैक्स में लिखा जाना चाहिए वो इस पार्सिंग स्टेप में चेक होगा। ठीक है। उसके बाद होगा सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस में जावा का लॉजिक चेक होगा लैंग्वेज का, जैसे कि टाइप कन्वर्जन ठीक से हो रहा है या नहीं, मतलब वेरिएबल यूज़ करने से पहले डिक्लेयर किया है कि नहीं, या फिर एक्सेस कंट्रोल भी इसी स्टेप में चेक होगा, सिमेंटिक एनालिसिस। ठीक है। अब ये सारे चेक्स होने के बाद वो बाइट कोड जनरेट करेगा कंपाइलर। ठीक है। उस बाइट कोड को ऑप्टिमाइज़ करेगा, मतलब कोई डेड कोड है तो उसे हटाना, कमेंट्स रिमूव करना और वेरियस स्टेप्स, जिससे कि जो हमारा सोर्स कोड था वो बाइट कोड जनरेशन के बाद ऑप्टिमाइज्ड हो बाइट कोड में। जब ये सब हो जाएगा तो वो बाइट कोड को डॉट क्लास फाइल में आउटपुट मतलब राइट कर देगा। तो इस स्टेप में हमारी डॉट क्लास फाइल में बाइट कोड आ जाएगा। ठीक है। इन सब के बीच में अगर कहीं भी कुछ एरर आती है या कुछ किसी स्टेप में एरर आती है, सिंटेक्स गलत हो गया या फिर सिमेंटिक एरर हो गई, तो कंपाइलर उसको रिपोर्ट करता है। ठीक है। ये रिपोर्टिंग होगी। सो कंपाइलर एरर रिपोर्ट कर देगा ताकि ये चीज़ें रन टाइम में कोड ब्रेक ना हो हमारा। सो अभी कंपाइलर का काम हो गया। कंपाइलर ने हमें बाइट कोड की फाइल दे दी। जेवीएम के थ्रू हम इस बाइट कोड को रन करेंगे। जेवीएम में फर्स्ट स्टेप क्या होती है, क्लास फाइल। क्लास फाइल मतलब जो डॉट क्लास फाइल जो बनी थी वो क्लास फाइल हम हमारा जो जेवीएम है जावा वर्चुअल मशीन, वो उसको लोड करेगा मेमोरी में। इन दिस स्टेप क्लास लोडर जो क्लास फाइल्स थी उसको मेमोरी में लोड किया। अभी ये बाइट कोड के फॉर्म में आ रही है। ठीक है।
जो क्लास फाइल है उसमें बाइट कोड है, ठीक है। अभी ये JVM इस बाइट कोड को वेरीफाई होगा इसमें भी कि एक्सेस कंट्रोल और कुछ वेरिफिकेशन स्टेप्स जो बाइट कोड के रूल्स डिफाइंड है जावा के लिए वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, वो सारे चेक होंगे वेरिफिकेशन स्टेप में। उसके बाद ये इंटरप्रेटर इस कोड को इंटरप्रेट करेगा, जो बाइट कोड है इंटरप्रेट करेगा, मतलब कि जो बाइट कोड है, तो सबसे पहले क्या हुआ था, सोर्स कोड जो था जावा का वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ था, ठीक है। उसे कंपाइलर ने बाइट कोड में कन्वर्ट किया। बाइट कोड जेवीएम अंडरस्टैंड बाइट कोड, जेवीएम को बाइट कोड समझ में आता है, ठीक है। और हमें आता है हाई लेवल लैंग्वेज जो हमने जावा में लिखी। जेवीएम को बाइट कोड समझ में आएगा, और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे तो मशीन लैंग्वेज आती है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर का काम है वो जो बाइट कोड है उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब ये इंटरप्रेटर मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। मशीन कोड ओएस समझकर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस देगा, ठीक है। तो ये सारी स्टेप्स होती है जब हम कोड को, जावा के सोर्स कोड को कंपाइल और रन करते हैं। तो व्हाट जो भी हमारी स्टेप्स थी, क्या था कि क्लास फाइल थी वो गई क्लास लोडर में, फिर हुआ बाइट कोड वेरिफिकेशन, बाइट कोड वेरिफिकेशन, एंड देन ये बाइट कोड रन टाइम में होकर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देगा, एंड दिस इज़ वेयर आवर एक्चुअल कोड विल बी रनिंग एग्जीक्यूटिंग ऑन द हार्डवेयर। तो ये सिंपल सी प्रोसेस होती है। तो हमारा मेन मोटो इतना सब डिटेल में जाने का नहीं होता है, बट ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है ताकि हम एफिशिएंट कोड लिख सकें। तो फिर वापस आ जाते हैं कि कोड का स्ट्रक्चर क्या था। फर्स्ट थिंग इज़ पब्लिक। पब्लिक का मतलब ये है कि ये क्लास पब्लिक रहेगी, इसका एक्सेस कैन बी लाइक, जब क्लास लोडर विल लुक फॉर दिस माई फर्स्ट स्टेप क्लास, तो उसे पब्लिक होने की वजह से ये इजीली मतलब अवेलेबल होगी, उसके लिए एक्सेसिबल होगी। सो दिस पब्लिक कीवर्ड विल मेक दिस क्लास एज अ पब्लिक क्लास। मतलब ये क्लास है, उस क्लास का नाम माई फर्स्ट ऐप, ठीक है। नाउ अब इस करली ब्रैकेट के अंदर, ये जो करली ब्रैकेट है दोनों, इसके अंदर जो भी आ रहा है वो इस क्लास के अंदर की डेफिनेशन है, वो डिफाइन करेगा इस क्लास का क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, ठीक है। तो अब हर हर जावा प्रोग्राम में क्लासेस होती है, ठीक है। एक एक से ज़्यादा भी क्लास हो सकती है, पर मतलब एक जावा एप्लीकेशन में एक या एक से ज़्यादा क्लासेस हो सकती है, ठीक है। मतलब हम देखेंगे कि हम सेकंड क्लास भी बना देंगे यहाँ पर, ठीक है। पर मेन फंक्शन एक ही होगा। तो ये हमारा मेन फंक्शन है जो कि हमने माई फर्स्ट ऐप में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इस लाइन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी मेन फंक्शन को पब्लिक बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि वो दिस इज़ द फर्स्ट एंट्री पॉइंट। मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम के अंदर जो भी अब एग्जीक्यूट होना है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसका पब्लिक होना रहता है, मेन फंक्शन विल बी पब्लिक, इट विल बी ऑलवेज पब्लिक। स्टैटिक, स्टैटिक कीवर्ड को हम डिटेल में आगे समझेंगे, पर अभी के लिए ये समझ सकते हैं कि स्टैटिक मतलब वी स्टैटिक मतलब हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, फिर भी वी कैन एक्सेस द फंक्शन दिस मेथड, मेन मेथड, विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट फॉर दिस क्लास, ओके। तो अभी फंक्शन एंट्री पॉइंट पे है हमारा कोड, और एंट्री पॉइंट पर सबसे पहला जो एग्जीक्यूट होता है वो मेन होता है, तो ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं उस टाइम, तो इसलिए हमें इसे स्टैटिक डिक्लेयर करना पड़ता है। अब क्योंकि ये एक मेथड है मेन, तो उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं हम, यहाँ पर वो वॉइड है,
void मतलब उसे कुछ रिटर्न नहीं करना है, ठीक है। सो ये होता है हमारा रिटर्न टाइप, ठीक है। अब ये अब आ गए। सो फर्स्ट क्या था, हमने क्लास डिक्लेयर करी, उसके अंदर में हमने मेन मेथड डिफाइन करी, जिसे हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन इज द नेम ऑफ दिस मेथड, ओके। ये होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स मतलब इस मेथड को हम रन करेंगे, एग्जीक्यूट जो भी होगा, आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू हम इसमें डेटा पास कर सकते हैं, ठीक है। इस मेथड को जो हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं वो है एरे ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। दिस वी कैन पास एट रन टाइम। तो जो भी इस मेथड को हमको आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, दिस आर्क्स विल कंटेन दोज आर्ग्यूमेंट्स, ओके। इस जो करली ब्रैकेट्स के अंदर है वो हम डिफाइन करेंगे कि ये मेन मेथड को क्या क्या एग्जीक्यूट करना है। फिलहाल एक सिंपल सा एक लाइन लिखा हुआ है हमने, इट कैन बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स, जो भी हमारी एप्लीकेशन की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था। सो दिस सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, दिस लाइन व्हाट इट विल डू, ये स्टैंडर्ड आउटपुट जो कि डिफ़ॉल्ट कमांड लाइन होता है वहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का काम करेगी, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट ये जावा में बिल्ट इन पैकेज होता है, उसमें से हम प्रिंट एल एन फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कि कमांड लाइन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की वजह जगह आप जो कुछ भी लिखेंगे वो सब कुछ कमांड लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही कोड स्ट्रक्चर समझना था हमें। अगर अभी समझ में नहीं भी आया है तो एक बार फिर से देखिएगा, और आगे जब हम और नई चीज़ें सीखेंगे उसमें ये सारी चीज़ें रिपीट भी कर दूंगा मैं, ताकि आपको और आगे अच्छे से समझ में आते रहे। इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं और इस सीरीज़ में और वीडियोस बनाऊंगा जावा के ऊपर। सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस ऑन जावा सीरीज़। थैंक यू।